ज़्यादा बरस नहीं, बचपने से भी हम अगर अपने मम्मास को, नानीज़, दादीज़, दादा दादीज़ उनको जितना तक याद करते हैं, तो अब पीछे मुड़ के देखो तो ऐसा लगता है नॉर्मल हैज़ बिकम अब नॉर्मल, अब नॉर्मल हैज़ बिकम नॉर्मल। जैसे कुछ चीज़ें आपको भी शायद ख़याल में आए, जैसे अब शहरों में तो एक लड़ाई हमेशा ही रहती है। अब ये गाँवों घरों में नॉर्मल रहता है, अभी भी बहुत नॉर्मल है, इस चीज़ को नॉर्मल देखते हैं। बट शहरों में थोड़ा, जहाँ सोसाइटीज़ बन जाती है और क्लोज गेटेड सोसाइटीज़ या कोई भी सोसाइटीज़ ऐसे रिहायशी ले लिया जहाँ एक कम्युनिटी बैठी हो, वहाँ पे बड़ा अपनॉर्मल सीन्स होता है जानवरों के लिए। अब क्या करें, अब जानवर ना तो आप उठा के लाएं ना हम उठा के लाएं, वहीं जन्मे पले, उनके भी एंसेस्टर्स वहीं जन्मे पले, और उनकी हार्डली 15-10 स्ट्रीट्स में तो बेचारे इतना स्ट्रगल होता है कि जो उम्र है उससे भी कम में जीते हैं वो। सो 10-12-15 साल अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं 15 साल, तो उतना जीना होता है। और जीना भी क्या करना होता है, हम तो इंसान हैं, जब हमारी नीड्स, हमारे वांट्स इस हद तक बढ़ गए कि भाई हम मून और मार्स में सोच सकते हैं, हम न्यूक्लियर चीज़ें एक देश से दूसरे देश में फेंक सकते हैं, और जब हम जंगल काट सकते हैं, नदी नालों, अब क्या बोले, सब पंच तत्व जो एक भगवान ने प्यारी सी धरती दी उसका सत्यानाश कर सकते हैं, कर लिया है। ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो गई, इतना पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन। तो पेड़ पौधे काटेंगे तो कहाँ जाएंगे, कौन से आपको गैसेस मिलेंगे? You need only oxygen, and that is the only purest form, the source of alive. But अब इतने सारे और गैसेस हो गए हैं ना। केमिस्ट्री तो पढ़ी थी, बट हार्मफुल गैसेस, इतनी गाड़ियाँ, इतनी इंडस्ट्रीज़, इतना कुछ, प्लास्टिक प्लूस्टिक, तो सोचो। अब मैं कह रही हूँ कि अब नॉर्मल नॉर्मल कैसे हो गया, अब नॉर्मल नॉर्मल ऐसे हो गया कि जहाँ देखो प्लास्टिक का कचड़ा पड़ा होता है, कचड़ों के पहाड़ बना दिए। शहरों में जाओ, कचड़ों के पहाड़ होते हैं, आपके शहर में भी होगा एक पहाड़, देखना पक्का, डंपिंग ग्राउंड उसको इंग्लिश में अच्छी सी वोकैबुलरी कह देते हैं। तो कचड़ों के पहाड़, पहाड़ किसके होने चाहिए? सृष्टि ने पहाड़ बनाए, अब किसके होने चाहिए? पेड़ पौधे, जानवर, उसके अंदर जीव जंतु, पता नहीं अनगिनत प्यारी प्यारी चीज़ें, ठंडी हवा की झोंके, लेकिन कचड़ों के पहाड़ बने हैं, तो इसको बोलते हैं अब नॉर्मल। और वो सबको नॉर्मल लगता है, देखना, देख देख के नॉर्मल हो गया है। अब शहरों में एक चीज़ें और आती हैं सोसाइटीज़ की बात में, जानवर, हम तो जानवर, अब कोई खाना भी खिला रहा हो तो घर ले जाओ, कॉमन डायलॉग्स होते हैं। पहला झूठ होता है, उसने उसको काट लिया, उसने उसको काट लिया। बच्चे बुजुर्ग को ज़रूर डालेंगे, बिकॉज वो सिंपैथी गेनर्स होते हैं ना। उन बच्चों और बुजुर्गों, किसी को पता भी ना हो, लेकिन बच्चे बुजुर्ग है ना, टू हैव मोर ऑफ द नॉनसेंस पीपल अराउंड, है ना, एक कम्युनिटी बन जाती है। सो कुत्तों को मत खिलाओ, जानवरों को मत खिलाओ, यहाँ मत खिलाओ, अपने घर, एक सेकंड डायलॉग, अपने घर ले जाओ। अब बताओ, अब दान पुण्य भंडारा, और सड़कों पे कई ऐसे पर्व होते हैं जहाँ पे लोगों को खुला आमंत्रण होता है टू कम एंड लंगर, कम्युनिटी किचन एक किसी ने डाला होता है, किसी संस्था ने या लोगों ने मिलकर, तो सब सड़कों पे खा रहे होते हैं। तो तब तो कोई नहीं कहता घर लेके खिलाओ इन सबको। सो कहने का भाव ये है कि जो सेवा होती है ना, उसके लिए ना तो कोई टाइम, ना कोई मुहूर्त, ना कोई जगह होती है, जहाँ जो दिख जाता है वो कर देते हैं। हम जैसे लोग तो भाई यही करते हैं, हम कोई मुहूर्त नहीं निकालते, जहाँ हमारी नज़र पड़ी हम कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने का, टू सर्व। हेल्प भी नहीं कहूँगी, सिक्की में इसको बहुत अच्छा टर्म दिया है, मतलब मत ठीक रहती है, इससे ईगो ठीक रहती है, इसका नाम है सेवा। तो हेल्प तो हम कोई नहीं होते करने वाले, वो ऊपर वाला ज़रिया बनाता है।
तो जब ये ध्यान में आएगा ना तो आपको लगेगा नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं ज़रिया हूँ और मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरी नज़र में ये चीज़ आई है तो मुझे कोशिश तो कर लेनी चाहिए। सो सिंपल सी बात है। अब नॉर्मल हो गया सब कुछ, वहाँ पे फ़ाइट्स होती हैं, कैट फाइट्स, और वही वीडियोस वायरल हो रही होती हैं बस। तो बड़ा ही हंसी भी आती है, दुख भी लगता है भाई, लोगों का लेवल ना कहाँ से कहाँ गिर गया है, और इस गिरने को नॉर्मल है। पुराने टाइम पे हमें कहा जाता था कि फटा हुआ कुछ नहीं पहनते, और फटा कुछ है भी तो उसको सी दो, बरकत रहती है। तो आजकल दुनिया सब फटे हाल ही चल रही है, मन से फटा, भाव से फटा, कपड़ों से फटा, उसको फैशन मानते हैं। सो यू अंडरस्टैंड देयर आर सो मेनी थिंग्स you will find which is just normal, you know, it's just normal, it's my life वाला attitude। ये my life वाला attitude उनको ये नहीं पता कि एक दिन ये सब फेक है, ये सब ऊपर ऊपर है, कुछ नहीं है। जब तक एक्चुअल रूट्स पकड़ में ना आए ना, दिस विल बी ऑल, आई डोंट नो इफ इट विल चेंज और इट विल मोर इंक्रीज। इट्स डिपेंड ऑन ऑल द फैमिली संस्कार, सिर्फ माता के ही नहीं, एक और अब नॉर्मल मम्मा, जहाँ माँ आई, माँ के संस्कार इसके, भाई उस औरत को बेचारी को इतना सारा आपने टैग कर दिया है, बोझ। संस्कार कैन बी गिवन बाय एनी फैमिली, एनी बडी। फैमिली में इतने सारे रिश्ते होते हैं, रिश्तेदारियाँ होती हैं, जब शादियाँ होती हैं, लेन देन होती है, तो सारी रिश्तेदारियाँ एक एक चूहे के बिल से निकाल देते हैं ना। तो वो रिश्तेदारियाँ तब क्यों नहीं निकलती जब संस्कारों की बात आती है, मदद देने की बात आती है, वो नहीं निकलेगा। तब सिर्फ माँ और बाप पे ही होता है कि हाँ बच्चे बिगड़े हैं तो माँ की वजह से होंगे, पहला डायलॉग। सेकंड, कोई कहते माँ बाप, नो नो नो, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन इन द फैमिली टू गिव देम संस्कार। जब संस्कार देना भी तो सेवा है ना, समझो। ऐसा थोड़ी ना होता है हमने तो अपने बच्चे पाल लिए, आप पालो, वो तो पल ही जाएंगे, भगवान ने ज़रिया दिया है, बट आपका और हमारा रोल कहाँ है। सो everything is so normal. So don't every time go by normal rules, कभी कभी abnormally सोचना और समझना भी नॉर्मल हो जाएगा, समझे कुछ। गुड लक। So think abnormally sometime to see what is actually normal. सो एवरीथिंग नॉर्मल टैग के अंदर मत लेके आओ, तो सब नॉर्मल है, नहीं नहीं, जांच पड़ताल ज़रूरी है।